हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की ऑनलाइन क्लास में आज का सेशन है डेली करंट अफेयर। एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 सितंबर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो व्यक्ति नए हों तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश के साथ ओसीडैंक्स का आयोजन करेगा? ये ओसीडैंक्स एक एक्सरसाइज है। ये किसके साथ करेगा? ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये देखिए, ये 2015 से शुरू हुआ है। ये कब से शुरू हुआ है? ये 2015 से। और ये 1 साल में 2 साल में एक बार होता है। कब? 2 साल में एक बार होता है ये इसका आयोजन। ठीक है। और इससे याद आता है कोंकण सैन्य अभ्यास। कौन सा? कोंकण सैन्य अभ्यास किसके साथ होता है? तो कोंकण जो होता है वो ब्रिटेन के साथ होता है, भारत का। किसके साथ होता है? भारत और ब्रिटेन का। और इसी से याद आता है सिम्बैक्स। सिम्बैक्स किसके साथ होता है? भारत का सिंगापुर के साथ होता है इसका। किसके साथ? सिंगापुर के साथ। और इसी से एक और याद आता है खंजर। खंजर किसके साथ होता है? खंजर सैन्य अभ्यास होता है किर्गिस्तान के साथ। किसके साथ होता है? किर्गिस्तान के साथ। यहाँ और देख लेते हैं, जैसे सूर्य किरण हो गया। तो सूर्य किरण किसके साथ होता है? सूर्य किरण होता है नेपाल के साथ। नेपाल और इंडिया का होता है। ठीक है। और देखिए आगे संप्रीत। संप्रीत सैन्य अभ्यास किसके साथ होता है? संप्रीत होता है भारत और बांग्लादेश। किसके साथ होता है? भारत और बांग्लादेश के साथ। अगला देखो, वरुण, गरुड़ और शक्ति, ये किसके साथ होता है? भारत का फ्रांस के साथ होता है। ये किसके साथ होता है? फ्रांस के साथ। और देखिए अगला, देखिए ये एक और है समुद्र शक्ति। कौन सा है? समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति किसके साथ होता है? भारत का इंडोनेशिया के साथ। भारत का इंडोनेशिया के साथ। भारत का इंडोनेशिया के साथ होता है ये। और अगला है एक और, मित्र शक्ति। ये भी देख लीजिए, मित्र शक्ति किसके साथ होता है? मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ होता है। ये किसके साथ होता है? श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के साथ एक और होता है, उसका नाम क्या है? स्लाइनेक्स। क्या नाम है उसका? स्लाइनेक्स। ये भी श्रीलंका के साथ होता है। और एक और देखिए दोस्तों, एक और है ये मैत्री। मैत्री किसके साथ होता है? मैत्री होता है थाईलैंड के साथ। भारत का थाईलैंड के साथ होता है ये। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम के समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो असम की समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लवलीना बोरगोहन। अब देखिए, ये देख लेते हैं लवलीना बोरगोहन कौन सी खिलाड़ी है? ये बॉक्सर खिलाड़ी हैं। कौन सी हैं ये? क्या खेलती हैं ये? बॉक्सर खिलाड़ी हैं ये। टोक्यो ओलंपिक में 69 किलोग्राम ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है। आगे देख लेते हैं मीराबाई चानू। इसी से याद आता है एक और हैं मीराबाई चानू। ये कौन है? ये भी, ये देखिए एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है ये। एडिडास जो है उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मीराबाई चानू। अगला देखिए, इसी से एक और याद आता है अवनी लेखरा। ये जो अवनी लेखरा हैं, ये अवनी लेखरा कौन है? ये ध्वजवाहक हैं। जब हमारे टोक्यो पैरालंपिक जो समाप्त हुए हैं उसकी ध्वजवाहक हैं ये। कौन है? ध्वजवाहक। कौन? मीराबाई, अवनी लेखरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशिया का देश कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, यानी कि इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
हाल ही में आयुष मंत्रालय ने औषधीय पौधे वितरित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयुष आपके द्वार। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आयुष आपके द्वार। ठीक है, किसने चलाया? ये आयुष मंत्रालय ने। इसमें क्या है? इसमें रखा गया है 75 लाख घरों में, 75 लाख घरों में वितरित किया जाएगा आयुष मंत्री। आयुष मंत्री कौन है हमारे? आयुष मंत्री देख लीजिए, आयुष मंत्री हमारे सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, ये हमारे आयुष मंत्री हैं। इसका उद्घाटन कहाँ से हुआ है? मुंबई से इसका उद्घाटन हुआ है। कहाँ से किया है इसका उद्घाटन? मुंबई से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ए रूड लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीर सांधवी ने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक ऑप्शन आया है अमर्त्य सेन। ये देख लीजिए, ये कौन है? इन्हें इकोनॉमिक्स में पहली बार पुरस्कार मिला है, इन्हें इकोनॉमिक्स में अमर्त्य सेन के लिए। इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइरस पोंचा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ देखते हैं, एशियाई स्क्वैश की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1940 में। कहाँ हुई थी? कुआलालंपुर में। कहाँ हुई थी? कुआलालंपुर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसने डच ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस 2021 जीत ली है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स वर्सेन ने, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण कौन सा? डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। ठीक है, ये डुगोंग क्या होता है? ये होती है, इसके लिए बोलते हैं सी काव, यानी कि समुद्री गाय। क्या बोलते हैं इसके लिए? समुद्री गाय, डुगोंग के लिए। अब देखिए, गाय से एक बात याद आती है, अभी हाल फिलहाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाय के लिए राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए प्रस्ताव रखा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, यूपी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। हाल ही में जारी पुस्तक नो योर राइट्स एंड क्लेम देम ए गाइड फॉर यूथ किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंजेलिनी जोली और गेराल्डिन बान ब्यूरेन, ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी बीमा कंपनी एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने जा रही है? तो कौन सी कंपनी है? HDFC। ठीक है, अब HDFC के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। HDFC का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके CEO देख लेते हैं। इसके CEO वर्तमान में कौन है? विभा पाडलकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हाल ही में पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष योजना किस राज्य में लागू की गई है? जो कोरोना वायरस की वजह से जो पत्रकार डेथ हो गई थी, जिन पत्रकारों की, उनके लिए ये योजना चलाई गई है। तो कौन सी राज्य सरकार है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार। अब बात है छत्तीसगढ़ की, तो इसकी राजधानी देख लेते हैं। इसकी राजधानी कहाँ पर है? इसकी राजधानी क्या है? रायपुर इसकी राजधानी है। ठीक है, इसके CM कौन है? इसके CM हैं हमारे बघेल साहब, भूपेश बघेल।
कौन है इसके सीएम? भूपेश बघेल। अगला, इसका गवर्नर कौन है? गवर्नर है इसके अनुसुईया उइके। इसके गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। चलिए, छत्तीसगढ़ में अभी 4 जिला नई बनाई गई हैं। 4 जिला नई बनाई गई हैं, ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि ये पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें 4 जिला नई बनाई गई हैं। तो 4 जिला छत्तीसगढ़ में बनाए गए हैं, जो बढ़कर कितने हो गए? 32 हो चुके हैं। ठीक है, अब बात है छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पर भारत का पहला एथेनॉल प्लांट, क्या एथेनॉल प्लांट की स्थापना होगी यहीं पर, कहाँ? छत्तीसगढ़ में। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईओसी के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जैक्स रोग। ठीक है, तो ये रही आज की करंट अफेयर्स। तो कृपया डेली करंट अफेयर्स के लिए जो व्यक्ति नए हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं डेली करंट अफेयर्स का टॉपिक लेकर आता हूँ। जो एसएससी जीडी रेलवे की तैयारी, एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं डेली करंट अफेयर्स के लिए, तो ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।